जय माता दी दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई साधना लेकर। साधनाओं की श्रृंखला में एक राजसिक साधना लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो इस साधना का नाम है महाभूत कुल सुंदरी साधना। इससे पहले मैंने एक साधना दी थी, विमल सुंदरी भूतनी देवी साधना। तो ये उसी श्रृंखला में एक राजसिक साधना है जिसका नाम है महाभूत कुल सुंदरी साधना। और वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने दोस्तों से जो है विनती करूंगा कि वो बीच में बिल्कुल छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें। हो सके कोई उनके कल्याण की बातें उनको सुनने को मिल जाएं, तो वीडियो को पूरा देखें। 10-12 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो ये महाभूत जो कुल सुंदरी साधना है, तो ये किसी भूत प्रेत की साधना नहीं है। ये कोई ज़मीन पर भटकने वाले, पृथ्वी पर भटकने वाले भूत प्रेत की साधना नहीं है। ये महाभूत कुल सुंदरी की साधना है। यानी कि आज से लाखों हज़ारों वर्ष पहले जो तपस्विनी औरतें, जो तपस्विनी स्त्री तपस्या करती थी, साधनाएं करती थी, उनको ये अलग अलग लोक प्राप्त हुए। किसी को कोई अप्सरा लोक में गई, किसी को भगवान शिव के लोक में उनको दासी का पद मिला, कोई पार्वती मैया जी की दासी बनी है, तो कोई जो है काली माँ की दासी हैं, तो कोई जो है दुर्गा देवी की दासी हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ज़मीन पे भटकने वाली भूतनी नहीं है। ये भगवान शिव की और माँ पार्वती की सेविका हैं, जो अप्सरा के समान ही सुंदर हैं और लोगों का कल्याण ही करती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो ये राजसिक साधनाएं हैं। तो देखिए, साधनाएं 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक साधना में आती है योगिनी साधना, देवी की साधना, शिव की साधना, विष्णु की साधना, ये सात्विक साधना है। राजसिक साधना में अप्सरा साधना, ये भूतनी साधना, परी साधना, ये सब राजसिक साधनाएं हैं जो साधकों को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली होती हैं। तामसिक साधनाओं में, तामसिक साधना जो होती हैं वो भूत प्रेतों की साधना होती है, जैसे किसी को मारना, किसी को वशीकरण करना, ये सब तामसिक साधनाएं होती हैं। तो ये राजसिक साधनाएं हैं जो अपने साधकों को भौतिक सुख सुविधाएँ, गाड़ी बंगला और मंत्री पद, ये सब वगैरह उनको प्रदान करती हैं ये साधनाएं। तो ये उस लेवल की साधना है। तो इसमें ज़रा भी डरने वाली बात नहीं है, ज़रा भी गलत सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन राजसिक साधनाओं में व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होता है। तो ये 12 दिन की महाभूत कुल सुंदरी साधना है। ये नदी के तट पर या किसी गंगा किनारे पर ये साधना जो है सफल होती है, की जाती है। अब हर एक साधक तो नदी के किनारे साधना कर नहीं सकता, तो आप इसको कमरे में कर सकते हैं। और नदी किनारे की जो बात है कि नदी किनारे पर ये साधना जो सफल होगी, तो हर एक साधक ये साधना नदी किनारे कर नहीं सकता। तो एक तांबे के लोटे में, एक तांबे के घड़े में, एक कॉपर के घड़े में साधक जो है एक नदी किनारे की थोड़ी सी मिट्टी ले आए, ठीक है, और उस नदी का जल ले आए उस तांबे के लोटे में भरकर, और जो है अपने कमरे में जब साधना करने बैठे तो तांबे के घड़े को नदी, जिसमें नदी का जल भरा हुआ है, उसको अपने दाईं तरफ रखे और उसकी मिट्टी को अपने आसन के नीचे बिछा ले, और ये अनुभव करे कि वो गंगा किनारे ही बैठा है, वो नदी किनारे ही बैठा है। तो यकीन मानिए, इस भावना के साथ अगर वो ये साधना करेगा कि वो नदी किनारे ही बैठा है, तो उसको ये साधना बहुत जल्दी सफल होगी। भले ही वो अपने कमरे में बैठ कर करता हो, लेकिन इस विधि से करेगा, इस भावना से करेगा, तो उसको ये साधना बहुत जल्दी सफल होगी। वैसे तो 1 दिन की साधना है। जिन साधकों का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, उन साधकों को ये साधना 1 या 2 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो नए साधक हैं, जिनका तीसरा नेत्र नहीं खुला हुआ है, उनको 15 दिन, 12 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। और 15-12 दिन तभी लगेंगे जब नया साधक जो है वो एकाग्रचित्त होकर ये साधना करेगा, ध्यान लगाकर ये साधना करेगा, मन से साधना करेगा, चाहे कितने भी विघ्न रास्ते में क्यों ना आए, दृढ़ संकल्प से ये साधना करेगा, तो 12-15 दिन के अंदर नए साधक को ये साधना सिद्ध हो जाएंगी। अगर ऐसे ही लापरवाही से करता रहे तो ये साधना कभी सिद्ध होने वाली नहीं है, चाहे फिर साल भर लगा लो, ठीक है। तो ये जानकारी है। देखिए, कोई भी हर एक साधना में समर्पण चाहिए, मेहनत लगती है। तो जब मेहनत साधक करता है तो उस मेहनत को जी जान से करे, उसको बीच में ना छोड़े, या तो फिर करे ही ना, ठीक है ना। तो ये विधि है। अब करना क्या है कि एक चौकी लेनी है, बाजौट, उस बाजौट पर आप सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, और जो रक्त चंदन होता है, रक्त चंदन मतलब लाल कलर का चंदन जो माता को चढ़ाया जाता है, जो दुर्गा देवी के मस्तक पर लगाया जाता है, उसको लाल कलर के चंदन को रक्त चंदन बोलते हैं। तो रक्त चंदन से एक 8 पंखुड़ियों वाला
फूल उस चौकी पर बिछे कपड़े के ऊपर बना लें, जिसको अष्टकमल दल कहते हैं। 8 पंखुड़ियों का एक फूल बना लें और कनेर के पुष्प जो होते हैं या गुलाब के पुष्प हों, गुलाब के फूलों या कनेर के फूलों से उस देवी का आह्वान करके, महाकुलभूत सुंदरी का आह्वान करके उनको उन चौकी पर चढ़ा दें। जो अष्टकमल दल जो आपने बनाया है चौकी पर, उस पर कनेर के फूल या गुलाब के फूल चढ़ा दें। गाय के घी का दीपक जलाएं, गाय का घी ना हो तो देसी घी का दीपक जलाएं, ठीक है। और एक माला गणेश जी की ओम गंग गणपते नमः, और एक माला गुरुदेव की हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, गुरु दत्तात्रेय जी की एक माला हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, एक माला गुरुदेव की, ठीक है। और एक माला क्रोध भैरव जी की ओम संकट संकट मृतान जीवाय स्वाहा, ये क्रोध भैरव मंत्र की एक माला। फिर मंत्र का उत्कीलन, वैसे तो सारे मंत्र उत्कीलित होते हैं, वैसे फिर भी ये मंत्र का उत्कीलन जो साधक करना जानते हैं मंत्र का उत्कीलन करें। और फिर उसके बाद जो है महाभूत कुल सुंदरी का आह्वान करके उनका जो है 8000 उनका जो है 8000 मंत्र का जप करें। यानी कि मंत्र संख्या जो है, अगर आप मंत्रों की संख्या अगर आप जो है 8000 में जप कर सकते हैं तो जप करें, नहीं तो कम से कम 11 माला तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आप दृढ़ संकल्प से ये साधना करते हैं तो आपका दृढ़ संकल्प देखकर वो शक्तियाँ आपके पास आने लग जाती हैं जिनकी आप साधना कर रही हैं। अगर आप आलस्य दिखाते हैं, एक दिन आपने जोश के साथ किया, दूसरे दिन जोश के साथ साधना की, तीसरे दिन आपको आलस्य आ गया, अगर आप आलस्य दिखाते हैं तो ये शक्ति आपके पास नहीं आती। तो अगर आपको ये जुनून के साथ ये साधना करेंगे तो शक्ति आपका साथ देगी। और ये पत्नी रूप में सिद्ध होती हैं, ठीक है, और साधक की पत्नी बनकर जीवन में उसका साथ देंगी। और ये साधना सिद्ध होने के बाद साधक कम से कम 1 महीने तक इनका मंत्र जाप करते रहे, तब हो सके तो जीवन भर करे, तब तो जीवन भर साथ देंगी। नहीं तो कम से कम 1 महीने तक साधना सिद्ध होने के बाद भी, दर्शन हो जाने के बाद भी 1 महीने तक मंत्र जाप इनका करता रहे। अगर 30 दिन से पहले किसी साधक ने इनका मंत्र जाप रोक दिया तो ये शक्ति छोड़कर चली जाएगी वापस, ठीक है ना। और ये इतनी सुंदर होती हैं, ये इतनी सुंदर होती हैं, इनकी जो कमर है वो इतनी पतली होती है, आंखें इनकी नीली, बाल इनके जो हैं ब्राउन होते हैं कत्थई कलर के, और इनका जो वक्षस्थल है वो इतने बड़ा होता है और इतना कसा हुआ होता है कि कोई भी साधक देखकर विचलित हो जाएगा। इनका रूप ऐसा होता है। लेकिन साधक को अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर साधक विचलित हो गया या बहक गया तो साधना गड़बड़ा जाएगी, फिर साधना सिद्ध होने वाली नहीं है। साधक को अपने मन पर कंट्रोल करना है और इनके रूप पर ध्यान ना देकर अपनी साधना पूरी करनी है। साधना पूरी करने के बाद इनसे वचन लेना है कि आप जीवन और मेरा साथ दोगी, मेरे आदेशों का पालन करोगी, तभी साधक इनके साथ कुछ बातें कर सकता है। अगर साधना से पहले साधक को दर्शन हो तो इनके रूप पर ध्यान ना दे, रूप को देखकर विचलित ना हो, पहले अपनी साधना पूरी करे। जब इनसे वचन लेकर इनके अपने हाथों में इनका हाथ लेकर इनसे वचन लेकर कि मैं जब भी तुमको याद करूँगा आप जो है साथ शरीर मेरे सामने उपस्थित हो जाओगी और जीवन और मेरा पत्नी रूप में साथ दोगी और हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी, ऐसा वचन लेकर तब इनसे आगे कोई बात करे। साधना पूर्ण होने से पहले इनसे बात ना करे, ना ही इनके रूप को देखकर विचलित हो, नहीं तो साधना भंग हो सकती है, खंडित हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने विधि बताई है आपको। मंत्र इनका जो मूल मंत्र है जो माला जपने का, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। जिन जिन साधकों को इनकी साधना करनी है वो मुझे कमेंट में लिखें, तभी मैं उनको मंत्र दूंगा। ऐसे हर एक किसी को मैं मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में मंत्र दे देता हूं तो बहुत से साधक उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि उनको इतनी जल्दबाजी होती है, क्योंकि गुरु तो किसी को बनाते नहीं हैं, वो सोचते हैं सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो मैं हर एक वीडियो में मंत्र देता हूँ तो उस मंत्र को बिना सोचे समझे, बिना गुरु बनाए जपने लग जाते हैं, फिर उनको दंड भुगतने पड़ते हैं। बहुत से शिकायतें आई हैं। तो ऐसा काम करना नहीं है। जिनको मंत्र चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में, वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, उन्हीं को मंत्र मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा काम है जानकारी देना। और देखिए बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि पत्नी रूप में अगर हम सिद्ध करेंगे तो जो शादीशुदा हैं वो उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो नुकसान अगर आप किसी प्रेत आत्मा को सिद्ध करेंगे, प्रेत आत्मा को पत्नी बनाओगे, तो वो आपके पत्नी और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपके पत्नी बच्चों से दुश्मनी कर सकती है, वो आपके पत्नी बच्चों से जलन कर सकती है, वो आपके पत्नी और बच्चों से ईर्ष्या कर सकती है। लेकिन ये तो माँ दुर्गा की दासी हैं, भगवान शिव की दासी हैं, ये किसी से ईर्ष्या नहीं करती हैं, ये भूतनी देवी हैं।
ये किसी से ईर्ष्या नहीं करती हैं। अगर आप इनको पत्नी रूप में सिद्ध करोगे भूतनी देवी को, तो ये आपकी पत्नी की रक्षा करेंगी, आपके साथ साथ आपकी पत्नी के रूप को भी निखारेंगी, उनके व्यक्तित्व को निखारेंगी, उनकी उम्र बढ़ाएंगी और आपकी पत्नी को जो भी कोई रोग होगा उस रोग को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। और आपकी पत्नी को जो है कभी बुढ़ापा नहीं आने देंगे। आपकी पत्नी की का तेज इतना बढ़ा देंगी कि उनको कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अगर आप इन भूतनी देवी को पत्नी रूप में सिद्ध करेंगे तो ये आपकी जो रियल पत्नी है उनको अपनी छोटी बहन की तरह ही समझेंगी। तो ये साधक जो मन में कुछ गलतफहमियां पाले हुए हैं कि पत्नी को मार देगी, ये मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रेत आत्माओं की सिद्धि करोगे तब होगा, लेकिन ये प्रेत आत्मा नहीं, ये तो दैवीय शक्ति हैं, ये तो कल्याण ही कल्याण करेंगी। तो साधकों, ये मैं साधना लेकर आया था महाभूत कुल सुंदरी की। तो ये आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। उसमें साधनाओं के ज्ञान के बारे में बताया गया है, बहुत से उपायों के बारे में बताया गया है। उस फेसबुक पेज का लिंक और एक इंस्टाग्राम का पेज है, और उस इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं दोनों पेजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करना, मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक ज़रूर करना और वहाँ से भी लाभ उठाना। एक बात और, जिस साधक को ये महाभूत कुल सुंदरी सिद्ध हो गई, उस साधक का जो है जीवन ही बदल देती हैं। उस साधक को ये भिखारी से मंत्री पद तक दिला देती हैं। साधक को DM SDM के पद दिला देती हैं, चेयरमैन तक बना देती हैं, विधायक बना देती हैं, ये मंत्री पद दिलाती हैं। और साधक के रुचि अनुसार अगर उनको ये राजनीति में अगर रुचि नहीं है तो उनको बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बना देंगी, बड़े से बड़ा करोड़पति बना देंगी। और साधक को ये महाकुल भूतनी सुंदरी देवी 50 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ प्रदान करती हैं। अब कोई जो नास्तिक व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि आप ही क्यों नहीं ये साधना करके करोड़पति बन जाते, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं, बस उनको तो बोलना आता है, क्योंकि उनको वो इस लेवल तक पहुँचे हुए नहीं होते ना, एक ऊपर से नास्तिक होते हैं, तो वो इन चीज़ों को समझेंगे नहीं। लेकिन वास्तव में ये स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान करती हैं और साधक के जीवन को बदल के रख देती हैं, हर सुख सुविधाएँ देती हैं। जो साधक ने सोचा नहीं होगा सपने में, वो तक दे देती हैं उनको। जो साधक के रिश्ते बिगड़े हुए हैं सब बना देती हैं। साधक के घर में अगर कलह रहता है, वो कलह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। साधक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देती हैं ये। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आगे भविष्य में जब भी मैं कोई ऐसी जानकारी भरा वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहुँचे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।